और मेरे लॉलीपॉप कैसे हो? आई होप कि आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से हो रहे होंगे। चलिए आज हम आप लोग को बहुपद का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। बहुपद में छोटे छोटे से चीज़ जो होते हैं उनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति को परमात्मा सुबह उठकर रोज़ दो रास्ते देते हैं। एक होते हैं जो सोते सोते सपने देखते हैं और एक हैं जो सुबह उठकर अपने सपने को पूरा करने के लिए चल देते हैं। तो आज हम लोग सुबह सुबह क्या करेंगे, अपने सपने को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए चलते हैं। कह रहा है बहुपद क्या है, बहुपद का परिचय दीजिए। बहुपद, बहुपद मतलब बहु मतलब होता है बहुत सारा। क्या होता है? बहु मतलब होता है बहुत सारा। और पद का मतलब होता है पदों का समूह। ठीक है, तो बहुपद का मतलब समझ गए, बहुत सारा। और पद कहने का मतलब जिसमें अचर, चर, व्यंजक, गणितीय ये सब ढेर सारे मिले रहते हैं ना, इन सब को मिला के जो बहुपद बनते हैं इसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब चलिए, बहुपद में हम जानते हैं अचर होते क्या हैं, चर और अचर। सबसे पहले हम देखेंगे चर संग क्या होते हैं। चर ABCD के जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, A to Z, ए से लेके और जेड तक, इन सब को हम चर संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? चर संख्या कहते हैं। और दूसरी पॉइंट आते हैं अचर संख्या। अचर, गिनती की संख्या को हम अचर संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम अचर संख्या कहते हैं। यानी जो हम कह सकते हैं कि बहुपद में कोई भी किसी भी संख्या का गुणांक करते हैं या फिर गणितीय संक्रिया, गणितीय संक्रियाएं, ये गणितीय संक्रियाएं क्या होते हैं पता है आपको? गणितीय संक्रियाओं का मतलब होता है कि प्लस को जानते हो क्या कहते हैं? योग कहते हैं, योग। माइनस को क्या कहते हैं? घटाव कहते हैं। और मल्टीप्लाई को क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। गुणन या गुणांक या गुणनफल, है ना, गुणा जिसको कहते हो आप लोग। चलिए, उसके बाद हम भाग को कहते हैं डिवीजन, जिसको हम लोग कहते हैं विभाजन। विभाजन कहो, भाग कहो, डिवाइड कहो, कुछ भी कहो, ये सब क्या होते हैं? भाग। इन सभी को हम लोग गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? गणितीय संक्रियाओं। अब इसमें कहने का मतलब है कि जो चर होती है ABCD वाले होते हैं और अचर जो होती हैं गिनती की संख्या होते हैं। चलिए आगे आते हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? बीजीय व्यंजन, बीजीय व्यंजन ऐसे व्यंजन जिसमें चर, अचर, गणितीय संक्रियाएं सभी चीज़ को मिक्स रहते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजन। जैसे हम कह दें यहाँ पे 3x + 4, ठीक है, या यहाँ पे हम ले लेते हैं 3x² + 4y - 3। देखिए प्लस और माइनस जो है सो क्या है आपका? गणितीय संक्रियाएं हैं। क्या है? गणितीय संक्रियाएं हैं। और ये देखिए x का गुणांक किस में है? 3 में है। ये x का गुणांक किस में है? 3 में है। और 3 कौन सी संख्या है? अचर संख्या है। 3 कौन सी संख्या है? अचर संख्या है। x और y कौन सी संख्या है? चर संख्या। क्या है? चर संख्या है ना। और ये देखो 4 में x का गुणांक है। क्या है? गुना है। गणन जिसको कहते हैं, गुणन जिसको कहते हैं, गुना करना, ये है। 4 में x से क्या है? गुना है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब हम जानेंगे कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। क्या जानेंगे? बहुपद के कितने प्रकार। पहले इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए कि x y वाले को हम चर कहते हैं, अंक वाले को हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। और इसमें जो गुणांक है 3x² का 3 में जो गुणांक है ये क्या है? गुणन है, आपका गुना है। क्या है? गुणन जिसको कहते हो, गुना है। उसके बाद हम प्लस माइनस को क्या कहते हैं? गणितीय संक्रियाएं कहते हैं बहुपद में। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है गुरुजी? तो मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। तो इसको पहले आप नोट्स कर लीजिए, फिर अभी हम मिटा के आपको बता रहे हैं। चलिए नोट कर लिए क्या? ओके, देखो
बहुपद होते हैं 4x² माइनस प्लस 3y माइनस का 3, ये बहुपद हो गए। और इसके बाद अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए 3x² माइनस प्लस 4y कुछ भी प्लस का 3 इजकल टू 0 लग जाए, क्या लग जाए, इजकल टू, ये जब इजकल टू का सिंबल लगता है ना तो ये समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे तो भाई, समीकरण बन जाते हैं। तो बहुपद और समीकरण में आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। बहुपद में कभी आपको इक्वल 0 नहीं लगेगा, अगर इक्वल 0 लग गया तो ये समीकरण के रूप में आ जाएगा। इसलिए बहुपद जो भी होता है ये ऐसे होते हैं। और समीकरण में जैसे इक्वल लगने के बाद 0 लगा सकते हो तो ये समीकरण बन जाते हैं। अब इक्वल लग गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3x² प्लस 4y इजकल टू माइनस का 3, यही होगा। अब यहाँ से समीकरण बन गया ना। अब ऐसा समीकरण एक और देगा तो हम लिख देंगे समीकरण 1 समीकरण 2 को प्लस माइनस करने पे, यानी जोड़ने या घटाने पे। चलिए अब हम थोड़ा सा इरेज करते हैं और फिर हम बताते हैं इसके बहुपद का। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब देखते हैं बहुपद के प्रकार, क्या देखेंगे, बहुपद के प्रकार। बहुपद के मेरे भाई 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। चलो पहले इसको 3 घर बना देते हैं, फिर देखेंगे और एक एक का उदाहरण समझेंगे। ये होता है घात के रूप में, धातु के आधार पे। ये होता है पदों के आधार पे। ठीक है, चलिए धातु के आधार पे देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। धातु के आधार पे होते हैं 3 प्रकार के। कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शून्यक, एक होता है रैखिक, और एक होता है द्विघात, एक होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है मेरे भाई, सब में बहुपद लगा लीजिए आप। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। पदों के आधार पे आते हैं। पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, अब हम यहाँ से एक काम करते हैं। अब यहाँ पे हम 2 पद पढ़ लिए हैं। अब तीसरा पद देखते हैं चरों के पद, चरों के आधार पे। क्या है, चरों के आधार पे। चर के आधार पे हम जानते हैं चर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि ABCD के अल्फ़ाबेट्स के जितने भी अक्षर होते हैं सब क्या होते हैं, चरों के आधार पे होते हैं। हम कुछ भी दे सकते हैं, AYBCD कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुए, चरों के आधार पे। चलिए रैखिक बहुपद होते क्या हैं, रैखिक बहुपद जिनके घात 1 हो बहुपद कहलाते हैं। जैसे अभी उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ रैखिक बहुपद का, x+2, ये रैखिक बहुपद हो गए। द्विघात बहुपद, द्विघात जिसके घात 2 हो। जैसे मैं यहाँ पे बोलता रहा हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 2, ये घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो द्विघात बहुपद। अगर आपसे त्रिघात बहुपद का उदाहरण पूछे तो त्रिघात बहुपद का उदाहरण आप क्या दीजिएगा, 3x का क्यूब, 3x का क्यूब प्लस 4x² प्लस 2x, माइनस भी लगा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 2x प्लस 3, ये इसका घात कितना है, 3 है, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चरों के आधार पे चर का मान कितना है, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। चर का मान एक जगह स्थिर नहीं रहता है, अचर का मान स्थिर रहता है लेकिन चर का मान स्थिर नहीं रहता। जैसे मैं बता दूं, अगर x+1 दे दे, ठीक है, x+1 दे दे और कह दे कि x का मान 1 रखो, क्या रखो, 1 रखो, तो 1 + 1 x बराबर 2 आएगा। अगर x का मान 5 रखेंगे तो फिर 5 + 1 करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यानी x का मान जो है सो स्थिर नहीं रहते हैं, कह सकते हैं कि स्थिर नहीं होते हैं। चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए, उतारिए तो।